हिस्ट्री पढ़ते हैं, वो हिस्ट्री वाले बच्चे जो आर्ट्स लेते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसमें उसको बताया जाता है कि ब्राह्मण ने 4 वर्ण बनाकर भेजा इस धरती पर। सबसे पहला मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति किया, ब्राह्मण जात जो वेद पर आता है, ब्राह्मण की उत्पत्ति किया। कहा कि तुम जाओ धरती पर लोगों की वेद पढ़ाना, उसके कार्य करने का ढंग बताना, उसके मार्गदर्शन करना। उसके बाद अपनी भूजा से क्षत्रिय का वे जन्म देते हैं। भूजा से क्षत्रिय को कहता है कि क्षत्रिय तुम जाओ धरती पर, क्या करो, तुम धरती पर जाओ और क्या करना, राज्य चलाने का काम करना अपने देश की। आप देख रहे धर्मसर, और आज आप सब पढ़ने वाले हैं पाठ 4, जिस पाठ का नाम है नाभा छपय, जिसके लेखक है नाभादास। इनका प्रश्न उत्तर आप पढ़ने वाले हैं। इनका जो कविता की जो व्याख्या है बड़ी बेहतर तरीक़ा से आप लोग पढ़ लिए हैं। अब देखते हैं इनके प्रश्न उत्तर नाभादास के, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, जो यहाँ नाभादास के लेखक परिचय आपको दिखाई दे रहा है, इस सबसे पहले नाभादास के लेखक परिचय के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद प्रश्न उत्तर देखेंगे। पहले लेखक परिचय देख लेते हैं, बहुत लेखक परिचय से भी क्वेश्चन आता है परीक्षा में। तो क्या है, लेखक परिचय है। तो देखिए लेखक परिचय, अब पाठ कितना है, 4 है। पाठ कितना है, 4। अब पाठ का नाम है छपय, याद कर लीजिए। काव्य खंड के पाठ 4 है, जिस पाठ का नाम है छपय, और रचनाकार है नाभादास। रचनाकार कौन है, नाभादास है। तो आइए देखते हैं कि छपय पाठ के रचनाकार कौन है, नाभादास। जिस नाभादास का जन्म हुआ था 1570 ईस्वी में अनुमानतः। इनके जन्म के बारे में विशेष रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है, कंफर्म नहीं कहा जा सकता है, कब हुआ है गारंटी नहीं कहा जा सकता। इनका जन्म 1570 ईस्वी में अनुमानतः हुआ। अनुमानतः में 10 वर्ष आगे या पीछे बढ़ सकता है, घट भी सकता है, कंफर्म नहीं कहा जा सकता। तो अनुमानतः इनका जन्म 1570 ईस्वी में हुआ है। उसके बाद निधन अज्ञात है, निधन के बारे में जानकारी ही नहीं है, निधन के बारे में पता ही नहीं है कि इनका निधन, इनकी मृत्यु कब हुई। लेकिन कुछ अनुमानतः सीधे यहाँ बताया गया है कि 1600 तक के वर्तमान में मरे होंगे। क्या कि 1570 में इनका जब जन्म हुआ अनुमानतः, तो अगर ये 50 वर्ष मान लेते हैं, को बात कहते हैं, मान लेते हैं अगर जिए होंगे तब 1570, तब 1570 + 30 हो जाएगा 1600, फिर प्लस 20 यानी 1620 में इनकी मृत्यु हुई होगी, अगर 50 वर्ष जिए होंगे तब। लेकिन अगर ये ज़्यादा जिए होंगे तो 1601 से 1699 के बीच में कभी भी मरे होंगे, इसीलिए 1600 के वर्तमान में कहा जा रहा है। 1600 के वर्तमान में हो गया, 1600 ईस्वी में कभी भी मर गए होंगे, 1601 से लेकर 1699 के बीच में। तो सीधी सी बात है, इनकी जो मृत्यु अज्ञात है, इनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कब मरे होंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए इनके जन्म स्थान कहाँ हुआ था, ये जन्मी कहाँ थे, किस स्थान पे इनका जन्म हुआ। तो दक्षिण भारत में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था प्यारो, दक्षिण भारत में इनका जन्म हुआ था। और शैशव अवस्था में पिता की मृत्यु हो गई। शैशव अवस्था कौन सा, जब छोटे थे, बचपन में ही, शैशव अवस्था मतलब बचपन की अवस्था, बचपन में ही नाभादास के पिताजी की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद अकाल पड़ता है। अकाल पड़ने के बाद इनकी माता क्या होती है कि जयपुर आ जाती है, राजस्थान में जयपुर पड़ता है। तो ये राजस्थान में जयपुर पड़ता है, इनकी माता जी नाभादास को लेकर जयपुर आती है राजस्थान में, और जयपुर में ही निवास करती रहती है। तो एक दुर्भाग्य की बात है, किसी कारणवश इनकी माता की भी मृत्यु हो जाती है, यानी माता से भी इनका बिछो मतलब अलगाव हो जाता है, सीधी बात इनकी मृत्यु हो जाती है। माता भी इनकी चली जाती है, पिता तो है नहीं। बचपन अवस्था में इनके पिताजी की भी मृत्यु हो गई और माता जी की भी मृत्यु जयपुर राजस्थान में हो जाती है। इसके बाद ये अनाथ हो जाते हैं, नहीं माता रही और नहीं पिता रहा। उसके बाद ये इनकी शिक्षा जो मिलता है सत्संग द्वारा मिलता है। लिखा भी गया इनकी शिक्षा सत्संग द्वारा मिली है। सत्संग में जाते थे, साधुओं संतों के बीच रहते थे, उनके बताया गए शिक्षा के द्वारा ही जो इनको ज्ञान हुआ वो सत्संगों में साधुओं संतों के कारण हुआ। माता पिता रहते हैं तो बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए, बेहतर ज्ञान के लिए खर्चा करके, पैसा लगा के उससे बेहतर शिक्षा देने के प्रयास करता है। पर माता पिता तो थे नहीं, इनको पढ़ाएंगे कौन,
खाना खाने तक इनको परेशानी हो गई, ये पढ़ाएंगे कौन, इसीलिए सत्संग में जाने लगे, भोजन भी मिल जाता था और साथ में ये थोड़ा उन साधु संतों के कारण, उन विद्वानों के कारण थोड़ा इन्हें ज्ञान भी मिल जाता था, इसीलिए सत्संग जाने लगे। तो इनकी शिक्षा कहाँ मिली है? सत्संग में ही मिली है। उसके बाद आगे बात करते हैं अभिरुचि के बारे में। तो फिर नाभादास की रुचि कौन कौन से चीज़ में थी? इनका रुचि तो ये लोक भ्रमण, मतलब ये पूरा दुनिया घूमना चाहते थे, हर जगह जगह ये घूमते रहते थे। उसके बाद लिखा गया है भगवत भक्ति, तो भगवत भक्ति करते थे, काव्य रचना करते थे। काव्य रचना मतलब कविता को लिखना, काव्य रचना करते थे, वैष्णव दर्शन और चिंतन भी करते थे। जो भी विष्णु भगवान के रूप, जो जैसे राम विष्णु के रूप है राम, उसके बाद कृष्ण विष्णु रूप है, नरसिंह भगवान विष्णु का रूप है। तो ये जो भी विष्णु के कहने का मतलब है, जो भी वैष्णव धर्म को मानते थे, विष्णु को मानते थे, वैसे वैसे जगहों पे घूमते थे, उनके बारे में चिंतन करते थे, सोचते भी थे कि उसे आगे कैसे बढ़ाया जाए, कैसे इनके लोग और मानेंगे, इस बारे में। आगे देखिए इनके दीक्षा गुरु कौन थे? इनके दीक्षा गुरु स्वामी अग्रदास थे। अगर ऑब्जेक्टिव आए कि नाभादास के दीक्षा गुरु के बारे में बताओ तो आप बताना स्वामी अग्रदास। क्या बताओगे प्यारो? स्वामी अग्रदास, स्वामी अग्रदास, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं कि इनका स्थायी निवास इनका स्थायी निवास कहाँ पड़ा, ये कहाँ हमेशा हमेशा के लिए रह गए थे? इनका स्थायी निवास था वृंदावन में, ये वृंदावन में हमेशा हमेशा के लिए रह गए। उसके बाद है इनकी कृतियाँ, इनकी कृतियाँ के बारे में पढ़ लेते हैं। मात्र 3 कृति है। पहला कृतियाँ जो है देख पा रहे आप, भक्तमाल। क्या देख पा रहे? भक्तमाल। उसके बाद अष्टयाम, उसके बाद फिर अष्टयाम। ये अष्टयाम 2 बार लिखे, पर दोनों अष्टयाम अलग अलग था। अष्टयाम देखिए, एक अष्टयाम लिखे जो ब्रज भाषा के गद्य में था। गद्य मतलब काव्य रचना और गद्य रचना। गद्य खंड में पढ़ाए थे, सबसे पहला जब क्लास दिए तो उसमें बताए थे गद्य खंड में क्या कविता, गद्य खंड में कहानी, निबंध, उसके बाद यात्रा वृत्तांत, जो भी कविता के छोड़ के बाकी सभी रचनाएं, ललित निबंध, ये सब गद्य रचना में आती है। तो ये गद्य रचनाएं लिखे, अष्टयाम जो लिखे ब्रजभाषा गद्य में। उसके बाद फिर अध्याय अष्टयाम लिखे। जो दूसरा का अष्टयाम था ये रामचरितमानस की दोहा चौपाई शैली में था। रामायण में जो दोहा है उस दोहा को इन्होंने लिखा किस में? अष्टयाम नामक अपनी पुस्तक में, अपनी कृति में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक एक देखते हैं कि नाभादास के बारे में, कि नाभादास सगुणोपासक राम भक्त कवि थे। कि जो नाभादास थे सगुण भक्ति धारा के तहत ये राम भक्त कवि थे। भाई याद रखिएगा, भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया, सगुण और निर्गुण। सगुण वाला क्या कहता है कि ईश्वर होते हैं, ईश्वर के रंग रूप आकार पत्नी बाल बच्चा सब कुछ होते हैं। और निर्गुण वाला क्या कहता है कि ईश्वर होते हैं लेकिन रूप रंग आकार पत्नी बाल बच्चा कुछ नहीं होते हैं। तो निर्गुण वाला मुस्लिम लोग हैं, वो भी कहते हैं ईश्वर है लेकिन रंग रूप आकार पति पत्नी बाल बच्चा ईश्वर के कुछ नहीं है। तो अल्लाह का आज तक आप लोगों ने फोटो नहीं देखा होगा। उसके बाद हम बात करते हैं सगुण भक्ति धारा की प्यारो। तो सगुण भक्ति धारा वाला हम लोग हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं, जो कहते हैं कि ईश्वर है, रंग रूप आकार पत्नी बाल बच्चा सब कुछ हो है। आई बात समझ में? उसके बाद देखते हैं तो नाभादास सगुण भक्ति धारा के राम भक्त कवि थे, ये राम को मानते थे। उसके बाद अगला है यह कविता छपय भक्तमाल से संकलित है। कि यह जो कविता छपय आप लोग ने आज इनके प्रश्न जो पढ़ने जा रहे, जो कविता छपय है ये किसका अंश है? तब भक्तमाल का। किससे संकलित है? भक्तमाल से। छपय किससे संकलित है? भक्तमाल से। चाहे छपय किसका अंश है तो कहिएगा भक्तमाल के, ठीक है। इनकी रचना भक्तमाल है। उसके बाद यह लेखक परिचय समाप्त होता है। 3 स्टार जो नीचे दिया गया है, हर किताब में देखिएगा कि जब कहानी या कविता समाप्त होती है ना, कहानी समाप्त होती है तो 3 स्टार नीचे दिया जाता है। इसका नाम है समाप्ति सूचक चिन्ह। स्टार की तरह होता है जो नीचा, इसका एक समाप्ति सूचक चिन्ह है। ये इंडिकेट करता है या निर्देश करता है या बताता है कि यह समाप्त हुआ, ठीक है। जब नीचे 3 स्टार की तरह लगा रहे, या कैसा चिन्ह है? यह समाप्ति सूचक चिन्ह है जो समाप्त होने की सूचना देता है कि समाप्त हुआ। एक टॉपिक हम आप सबको बतलाना चाहते हैं छपय के बारे में, कि छपय क्या है और किसे कहते हैं। तो इससे पहले वाले क्लास में बताए, फिर भी बतला रहे हैं आप सबको याद आ जाए। 6 पंक्तियों वाले छंद को छपय कहते हैं।
6 पंक्तियों वाले छंद को क्या कहते हैं? छपै कहते हैं। जिस पंक्ति में 6 छंद हो, 6 पंक्तियों वाले छंद को क्या कहते हैं? छपै कहते हैं। आई बात समझ में? 6 पंक्तियों वाले छंद को क्या कहते हैं? छपै कहते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं प्रश्न उत्तर में, देखते हैं प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रश्न है आप सबके सामने हम बतला रहे हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है, यहाँ देखिए सबसे पहला प्रश्न, नाभादास ने छपै में कबीर की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? उनकी क्रम से सूची बनाइए। तो नाभादास ने 2 व्यक्तियों के बारे में अपनी रचना लिखा, इसमें जिक्र किया कि नाभादास ने लिखा कि सूरदास क्या कहते हैं और कबीरदास क्या कहते हैं। इन दोनों के बारे कही गई बातों के इन्होंने जिक्र किया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कबीर ने क्या किन किन बातों का उल्लेख किया, वो बात बताइए। तो सबसे देखिए उत्तर है, नाभादास ने छपै में कबीर की अनेक विशेषताओं का उल्लेख किया है। 1 नंबर, कबीरदास गंभीर मति के थे, वो 12 सोचते थे, बहुत सोचते रहते थे, गंभीर रहते थे, खुशहाल नहीं देखते, वो हमेशा सोचते हुए प्रतीत होते थे। दूसरा है, वे पक्षपात नहीं करते थे। इस धरती पर, इस जग में लोग ने जाति बना दिया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, छोटा बड़ा, ऊंच नीच बना दिया है, लेकिन कबीरदास कभी पक्षपात नहीं किए, किसी को छोटा या किसी को बड़ा नहीं माने। तो कबीरदास पक्षपात भी नहीं करते। 3 नंबर, कबीरदास भक्ति के बिना धर्म को भी अधर्म मानते थे। कबीरदास का नाम था कि धरती पर तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम्हारे मुंह में राम का नाम नहीं है, तो इस धरती पर इस जीवन में जन्म लेना बेकार है। ठीक है, जो राम का नाम अब मुंह में होना चाहिए, राम राम कहना चाहिए, तब आपका जीवन का कल्याण होगा। किसका कहना था? कबीर जी का कहना था। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर में कबीरदास क्या कहते हैं। कबीरदास हिंदू मुस्लिम में भेदभाव नहीं रखते थे, वो सही में नहीं रखते थे, कविता में भी बताए हैं। उसके बाद है 5 नंबर, कबीरदास चारों वर्ण, चारों आश्रम और 6 दर्शनों में कोई महत्व नहीं रखते थे। 4 आश्रम होते हैं, 4 वर्ण होते हैं और 6 दर्शन होते हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं। 4 वर्ण, 6 आश्रम, 4 वर्ण, 4 आश्रम, 6 दर्शन। आगे हम बता देंगे 4 वर्ण कौन कौन होते हैं, आश्रम कौन होते हैं, दर्शन कौन होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन, मुख देखी नाही भनी का क्या अर्थ है? कबीर पर यह कैसा लागू होता है? मुख तक सोच के देखो ना, मुख देखी नाही भनी, मुख देखकर नहीं बोलना ना होता है कि मुंह देख के, धनी की बात है, मुंह देख के उसका पक्ष ले लिए, उसके बारे में उसको सपोर्ट में आ गए, उसके बारे में अच्छा कह दिए। ऐसा नहीं करते थे, मुंह देख कर नहीं बोलते थे, जो सच्चाई है वो मुंह पर बोल देते थे। ठीक है, तो कहते हैं कि मुख देखी नाही भनी का अर्थ है मुंह देखकर नहीं बोलना या मुंह देखकर नहीं कहना। यह बात कबीर पर लागू होता है क्योंकि वे हिंदी मुस्लिम में कोई भेदभाव नहीं रखते थे और न ही किसी के मुंह देखकर बोला करते थे या बोलते थे। समाप्त हुआ, ये बात समझ आई। मुंह देखी नहीं भनी, मुंह देखकर नहीं भारी मतलब नहीं बोलना। ओके, अगला 3 नंबर क्वेश्चन, सूर्य के काव्य की, इन 2 व्यक्ति के बारे में इन्होंने अपनी कविता लिखी है। कबीरदास क्या कहते हैं, सूरदास क्या कहते हैं। तब कहते हैं कि सूर्य के काव्य की किन विशेषताओं का उल्लेख कवि ने किया है। कवि कौन? नाभादास ने। सूर्य के किन बातों का उल्लेख किया है? तो उत्तर देखिए, कवि नाभादास ने सूर्य की कवि नाभादास ने सूर्य के काव्य की उक्ति, चमत्कार, सुंदरता, निर्वाह वाचन और लय का उल्लेख किया है। लय का उल्लेख किया है। इसका थोड़ा आगे उत्तर देखते हैं, इसमें भी और है। सूर्य ने अपने काव्य में भी श्री कृष्ण के जन्म, कर्म, गुण, रूप आदि विशेषताओं का उल्लेख किया है। यह समाप्त हुआ। 4 नंबर क्वेश्चन, अर्थ स्पष्ट करिए। पूछता नहीं है प्यारो, अब पूछता है तब 5 नंबर में पूछता है, ध्यान रखना। मतलब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, इसका मतलब यह ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। हर एग्जाम में मात्र 2 क्वेश्चन पूछता है। जब हिंदी के एग्जाम दोगे तो लास्ट में 100% व्याख्या करे चाहे अर्थ स्पष्ट करे, 2 क्वेश्चन पूछता है। एक गद्य खंड में के बारे में 13-14 चैप्टर है, 14 चैप्टर है, उसमें से एगो, और काव्य खंड में से एगो, 2 क्वेश्चन पूछता है। 5 नंबर यह होता है। तो देखिए 4 के कह रहा है अर्थ स्पष्ट करे। जो बातवा वाकवा यहाँ देंगे ना, उसका अर्थ बता देना है। सूर कवित सुनी कौन, कवि जो नहीं सिर चालन करे। इसका अर्थ हुआ सूरदास, सूर मतलब सूरदास
कवित सुनी कौन, कवित मतलब कविता, सूरदास की कविता सुन के कौन ऐसा कवि है जो सिर चालन नहीं करे, मस्त ना हो जाए, सुन के मग्न ना हो जाए, अपना माथा ना हिला दे, देह ना हिला दे। इसका अर्थ यही हो गया कि सूरदास की कविता सुनकर कौन ऐसा कवि है जो अपना सिर ना हिला दे, देह ना हिला दे, मग्न ना हो जाए, मस्त ना हो जाए, सिर चालन ना करे। अर्थ यही है। इसी को भाषा के तहत लिख देना है ताकि नंबर दे वो 5 नंबर। कैसे लिखना है? प्रस्तुत पंक्ति हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक, क्या नाम है पुस्तक का? दिगंत। दिगंत भाग 2 के नाभादास के छप्पे से संकलित है, जिनके रचनाकार नाभादास जी है। उन्होंने इन पंक्ति के माध्यम से सूरदास के बारे में वर्णन करते हुए लिखते हैं कि सूरदास की कविता को सुनकर कौन ऐसा कवि है जो सिर चालन अर्थात अपना सिर ना डुलाता हो। उनकी कविता सुन के मग्न मस्त होने के बाद सिर हिला देते। देखते कोनो गाना बजता है तो हम खड़ा रहते हैं, नाचते नहीं, खड़ा रहते फिर भी ऐसा ऐसा करते रहते हैं, वाह डीजे तो सिर चालन मतलब झूम जाते हैं मस्ती में। उसी प्रकार सूरदास की कविता था, जो भी सुनता था ना मस्ती में झूम जाता था, सिर चालन करने लगता था। अब 4 के ख नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भक्ति विमुख जो धर्म सो अधर्म करी जाए, कि भक्ति विमुख, भक्ति से जो विमुख होगा, मुंह मोड़ेगा, भक्ति से जो मुंह मोड़ेगा उसका सारा धर्म अधर्म हो जाएगा। और तो यही हो गया। तो इसको भाषा के साथ अब लिख देना है। आलोचक पंक्ति हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के छपे शीर्षक पाठ से संकलित है, जिनके रचनाकार राम भक्त कवि नाभादास हैं। राम भक्त कवि नाभादास है। उन्होंने इन पंक्ति के माध्यम से कबीर दास के वर्णन करते हुए लिखते हैं कि कबीर का कहना है, जो भी व्यक्ति भक्ति से मुंह को मोड़ लेता है उसका सारा धर्म अधर्म हो जाता है, सारा का सारा पुण्य पाप हो जाता है। आपका पुण्य भी पाप हो जाएगा जब आप भक्ति से मुंह मोड़ लिएगा, भक्ति करना नहीं चाहिएगा। ओके, 4 नंबर क्वेश्चन 4 के ख अर्थ स्पष्ट करें, समाप्त। इसके बाद आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। उसके बाद 4 नंबर में कुछ और बात है, कुछ और भाषा है। क्या है कि सभी सत्य हो जाता है, योग यज्ञ व्रत दान भजन सब तुच्छ दिखाई देता है। ठीक है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पक्षपात नहीं वचन सबके हित की भाषी। इस पंक्ति में कबीर के किस गुण का परिचय दिया गया है? अब सुनिए, क्वेश्चन में पहले ध्यान दीजिए, कोई को उत्तर लिखने से पहले क्वेश्चन ध्यान से सबको सुनना है। पक्षपात नहीं मतलब हमको कबीर कहते हैं कि पक्षपात नहीं, कबीर दास कौनों के पक्षपात नहीं करते थे, कौनों का मुंह देखकर नहीं बोलते थे, कौनों ओर से नहीं बोलने लगते थे। अगर गलत है आप तो आपको कहते था कि आप गलत है। पक्षपात नहीं, वचन सबके हित की भाषी। उनका जो वचन था, उनका जो वचन था, उनकी जो बोली थी, उनका जो कहना था, सबके हित की भाषी, वो सबके हित में बोलते थे, किसी का पक्ष में आकर नहीं बोलते थे। कहते थे इस बात से कबीर के किन गुण का पता चलता है? उत्तर सुनिए, पक्षपात नहीं वचन सबके हित के भाषी। इस पंक्ति में कबीर के इसी गुण का परिचय दिया गया है कि वे पक्षपात नहीं करते थे, हिंदू मुस्लिम को नहीं मानते थे, किसी को मुंह देकर नहीं बोलते थे। जो उगती और न्यायपूर्ण बातें होती थी वहीं कबीर दास बोला करते थे। आई बात समझ में? सब फेयर में आप लोग लिखते चलिए, कंप्लीट करते चलिए। आगे है 6 नंबर, कविता में तुक का क्या महत्व है? हम बताए थे जब चैप्टर को पढ़ाए थे, छपे के अर्थ बताए थे, उसका सारा कविता बताए थे कि तुक क्या होता है और कविता क्या किसे कहते हैं। जिसमें तुक मिल जाए उसे कविता कहते हैं, जिसमें तुक मिल जाए उसे कविता कहते हैं। जैसे उत्तर भी है, जिसमें तुक मिल जाए उसे कविता कहते हैं। जैसे गाय दिखाए में भी है, गाय में भी है, यही तुक है। उसके बाद देखिए, साखी भाषी धराए कराए, एक लख लग रहा है, यह तुक है। कविता क्या, जो भी कविता लिखा होगा ना उसके लास्ट में देखिएगा, इधर लास्ट में पूरा देखिएगा ना, सब भाषी, काशी, प्रकाशी, विकास, ये सब कराए धराए, ये सब एक लग, यही तुक है। कहते हैं जिसमें तुक मिल जाए उसे कविता कहते हैं। जैसे गाय दिखाए, साखी भाषी, धराए कराए, धनी दर्शनी आदि। कविता में तुक का होना बहुत महत्वपूर्ण है। तुक के कारण ही कविता में सुंदरता आती है। अब बताओ प्यारो, जिसमें तुक न मिलेगा उसे कविता नहीं कहते हैं। आधुनिक काल के कविता में, अभी के कविता में तुक बड़ा कम मिल रहा है, फिर भी वह कविता है, लेकिन पहले कविता में तुक मिलती थी।
अभी मिलती है, लेकिन तुक से और ज़्यादा सुंदर हो जाता है, शायरी की तरह लगता है। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है, कबीर कानी राखी नहीं से क्या तात्पर्य है? कबीर कानी राखी नहीं से क्या तात्पर्य है? कबीर कानी राखी नहीं, कबीर कानी राखी नहीं से यही तात्पर्य है कि चारों वर्ण, चारों आश्रम और 6 दर्शनों में कबीर दास कोई भेदभाव नहीं रखते थे। इसमें स्टार दिया गया, स्टार नहीं होगा, उसी प्रश्न का उत्तर है। किसका? कबीर कानी राखी नहीं से क्या तात्पर्य था? कबीर कानी राखी नहीं से यही तात्पर्य है कि चारों वर्ण, चारों आश्रम और 6 दर्शनों में कबीर दास कोई भेदभाव नहीं रखते थे। अब आप कंफ्यूज होंगे कि सर ये 4 वर्ण कौन है, 4 आश्रम कौन है और 6 दर्शन कौन है? हम कविता में छोड़ भी दिए थे आप लोग को उत्तर बताने के लिए। आइए आज अब देख लेते हैं उत्तर। आप लोग को नहीं पता था। देखिए 4 वर्ण, जब जो बच्चे आर्ट्स से लेकर पढ़ते हैं इंटर में, उन्हें जब हिस्ट्री पढ़ाया जाता है तो उन्हें बताया जाता है कि ब्रह्मा ने 4 वर्णों की उत्पत्ति की इस धरती पर, 4 लोगों को बनाया। जो बच्चे हिस्ट्री पढ़ते हैं, वो हिस्ट्री वाले बच्चे जो आर्ट्स लेते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसमें उसको बताया जाता है कि ब्रह्मा ने 4 वर्ण बनाकर भेजा इस धरती पर। सबसे पहला मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति किया, ब्राह्मण जात जो वेद पर आता है, ब्राह्मण की उत्पत्ति किया। कहा कि तुम जाओ धरती पर, लोगों की वेद पढ़ाना, उसके कार्य करने का ढंग बताना, उसके मार्गदर्शन करना। उसके बाद अपनी भुजा से क्षत्रिय का वे जन्म देते हैं। भुजा से क्षत्रिय को कहता है कि ए क्षत्रिय, तुम जाओ धरती पर, क्या करो, तुम धरती पर जाओ और क्या करना, राज्य चलाने का काम करना, अपने देश को देख रेख करना, सेवा करना, लोगों को खुश रखना। तब ब्राह्मण के मुंह से भगवान ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण की उत्पत्ति, अब भुजा से किसकी उत्पत्ति? क्षत्रिय की। और जंघा से, जो जंघा होता है नीचे, जंघा से आपको बतला रहे किसका? बैस की उत्पत्ति हुआ। बैस का काम, उसने बैस को बनाया, जंघा से बैस बनाया। कहे कि ए बैस, तुम धरती पे जाओ और क्या करना, तुम व्यापारी का मतलब खेती बाड़ी का काम करना और लोग को जीवन यापन करने के लिए, खाने के लिए, जीवन चलाने के लिए, जिंदा रहने के लिए तुम उसका जीविका बन जाना, जीविकोपार्जन करना और साथ में लोगों को जिंदा रखना। तो बैस, और उसके बाद लास्ट में अपने पैर से, जंघा से जंघा तो सुन लिए कि इसका बैस की उत्पत्ति हुआ, और जंघा से शूद्र की उत्पत्ति करते हैं। शूद्र छोटे जात, और कहते हैं कि तुम धरती पे जाओ, तुम तीनों वर्णों का, जो कौन कौन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, बैस, ये तीनों का ए शूद्र, तुम्हें तीनों की सेवा करना। तो याद रखिएगा, तीनों के क्या करना, सेवा करना। तो यही 4 वर्ण हैं जिन्होंने बनाया था। लेकिन इसी वर्ण को इस धरती पर के लोग ने धीरे धीरे जात में बदल दिया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, कोयरी, चमार, मूसर, धनखार, डोम, ये सब जात में बदल दिया। जात नहीं बनाया भगवान ने। भगवान ने 4 व्यक्ति को जन्म दिया और सबका कार्य स्थल छाड़ दिया। बताया कि तू ये काम करना, तू ये काम करना, यही चारों से धरती पर के लोग जिंदा रहेगा। लेकिन इसी बात को धीरे धीरे लोगों ने जाति में बदल दिया। लेकिन भगवान ने जाति नहीं बनाया था। अगर तो आपसे अब कोई पूछे बताओ वर्ण और जाति में क्या अंतर है, तो बताना वर्ण काम का बोध कराता है, काम करने का ज्ञान देता है, और जाति जात का बोध कराता है, जो ऊंच नीच का भेदभाव कराता है। जाति जात का बोध कराता है, ऊंच नीच का बोध कराता है। लेकिन याद रखना, जो वर्ण होते हैं, एक काम का बोध कराता है। तो याद रखिएगा। अब देखिए क्या है कि वर्ण 4 होते हैं, अभी बताए हैं कौन कौन। 1 में ब्राह्मण, 2 में क्षत्रिय, 3 में बैस और 4 में शूद्र। ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा भगवान ने मुंह से, क्षत्रिय की उत्पत्ति भुजा से, और उसके बाद बैस की उत्पत्ति जंघा से और शूद्र की उत्पत्ति पैर से। ठीक है, हमें विश्वास है कि आप बड़ी बेहतर समझोगे, कभी नहीं भूलिएगा कि वर्ण कितने होते हैं। 4 होते हैं। उसके बाद देखिए आश्रम 4 होते हैं, वर्ण भी 4, आश्रम भी 4। आश्रम भी 4 होते हैं। क्या? ब्रह्मचार्य, क्या? ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। कि ब्रह्मचार्य, बचपन में गुरु के आश्रम में गए, ब्रह्मचार्य अपनाया, केस हो छिलवा लिए, टिकी रख लिए, भिक्षाटन किए, गुरु के पास आए, बनाए खाए, शिक्षा ग्रहण किए। गृहस्थ, ये सब हो जाता तो गृह जीवन में भेज देते कि शादी ब्याह करो, अपना जीवन यापन करो। जब बूढ़े हो जाते थे तो हम वन में चल जाते थे, और उसके बाद लास्ट में संन्यास धारण कर लेते थे कि हमें दुनिया से अब कोई मोह माया नहीं है।
तो आश्रम भी 4, ब्रह्मचार्य, 2 में गृहस्थ, 3 में वानप्रस्थ, 4 में संन्यास। उसके बाद दर्शन भी 6 होते हैं। देखिए दर्शन भी 6, 4 आश्रम 4 वर्ण, दर्शन भी 6। सबसे पहले सांख्य दर्शन, 2 नंबर में योग्य दर्शन, 3 में न्याय दर्शन, 4 में वैशेषिक दर्शन, 5 में मीमांसा दर्शन और 6 में वेदांत दर्शन। याद रखिएगा, बीबीए क्वेश्चन रहता है सबके दर्शन कितने होते हैं 6, आश्रम कितने 4, वर्ण कितने 4, इस सब का नाम याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन आप सबको हम 4 नंबर बताना चाहते हैं। जो क्वेश्चन है, कबीर ने भक्ति को कितना महत्व दिया है? कबीर ने भक्ति को कबीर ने भक्ति को सर्वश्रेष्ठ माना है। उसके बाद आगे कि भगवत गीता के अलावा किसी से भी शांति नहीं मिल सकती, ईश्वर को पाने के एकमात्र उपाय यही है। प्रश्न उत्तर समाप्त होएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे, बहुत बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोग से आग्रह है कि आप लोग क्वेश्चन जो आप उत्तर पढ़ रहे एक कापी में भी लिख लीजिएगा, ताकि आपको बहुत याद हो जाए, अच्छा नंबर आ सके। सही में सही जब नंबर नहीं आया, बेहतर नंबर नहीं उठा सको, फिर मुझे और आपको इतना मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ आया कि नहीं आया। ऐसे और ज़्यादा हमें भी खुशी मिलती है कि मेरी बताई गई सारी बातों को आप समझ पाए, उत्तर भी समझ पाए। कहिएगा हाँ सर, बिल्कुल बहुत बेहतर समझ आया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।